हेलो, नमस्कार दोस्तों। बिग बॉस 18 घर के अंदर हाल ही में एक टास्क हुआ, जो कि टास्क था इस घर का लास्ट टाइम गॉड बनने का। और साथ ही साथ अगर आप ये टास्क जीत जाते तो आप बन जाते घर के लास्ट हफ्ते में जाने वाले पहले सदस्य। लेकिन अब होता ये है कि विविन अब जब जीत भी जाते हैं तब भी क्योंकि काफ़ी पहले से हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि विविन तुमने ऐसा क्यों खेला। और इसमें से तुल्ली लगाने वाले दो जो मुझे आगे दिखे वो थे करण और दूसरी थी शिल्पा। करण फिर भी टास्क होने के बाद कहीं ना कहीं बिल्कुल चुप हो गए थे और वो बिल्कुल भी कुछ खास इतना कह नहीं रहे थे, क्योंकि करण को भी पता है कि टास्क में चाहे वो माइंड गेम हो चाहे फिर शब्दों से बोलने वाली गेम हो, कुछ भी हो, करण को बोलना था और किसी ना किसी तरह से विवन को उस गिल्ट में जान लेके जाना था कि तुमने एक लड़की के साथ खींचा था निकी। अब होता जब ये है कि टास्क ख़त्म हो जाता है, विवन सोच में पड़ जाते हैं, उनके दिमाग में यही चल रहा होता है कि मैंने खींचा, वो ऐसा ऐसा किया। और जो मुझे असली में लगा वो कहीं ना कहीं ये था कि वीवन सोच रहे थे कि जहाँ पे उनका एक बारी हाथ छूटा था, जो कि आई थिंक मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ उससे पूरा का पूरा कहीं ना कहीं हाथ छूट गया था, ऐसा नहीं था। वीवन ने पकड़ा हुआ था, एक हाथ उनका था स्ट्रेचर पे और दूसरा कंधा उन्होंने स्ट्रेचर पे लगाया हुआ था। तो ये तो नहीं था कि कम्प्लीटली छूट गया था, लेकिन चुम का तो ऑफकोर्स छूट ही गया था। वो तो दोनों अगर हम सही में छूट ना गए तो चुम ने तो बिल्कुल दोनों हाथों से स्ट्रेचर छूट गया था। लेकिन फिर जब बारी आई कि रजत अपना तुम बताओ डिसीजन, तो रजत ने साफ कहा कि भाई दोनों हाथ जो है चुम के छूट गए थे और मैंने देखे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी एंगल से चुम जीत रही है, तो विविन जीतते हैं। लेकिन उसके बाद 2-3 कन्वर्सेशन होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि विविन का माइंड कहीं न कहीं और इसमें चला गया। उसका एक रीज़न था शिल्पा, जहाँ पे शिल्पा विविन के साथ बैठती है और ये कहती है कि तुम तो ऐसे थे ही नहीं विविन, तुमने ये सब क्यों किया? मतलब तुम्हारा हमने तुमको कभी भी आज तक इतने अग्रेशन में नहीं देखा कि तुम किसी लड़की के साथ तुम इतना छीना-झपटी कर रहे हो। तुमने ऐसा क्यों किया क्यों? तो मुझे लगता है वो पॉइंट ऐसा था जहाँ पे और ज़्यादा विविन जो है उस गिल्ट में चले गए। और जब बिग बॉस को ये लगा कि यहाँ पे देखना होगा कि विवन कितना स्ट्रांग है या फिर मेंटली विवन किस तरीके से है, तो बिग बिग बॉस ने भी एक वहाँ से अपना एक इक्का खेला और बिग बॉस ने कहा कि भाई विवन बताओ, तुम्हें ये जो टास्क जीतने के बाद जो ये एक फिनाले वीक में जाने का और टाइम गॉड बनने का जो तुम्हें एक प्राइज़ मिला है, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगे? तो विवन ने कहा कि नहीं। तो बिग बॉस ने कहा कि क्या फिर तुम इसे चुम को देना चाहोगे? तो वहाँ पे चुम को देने के लिए विविन तैयार हो गए। लेकिन चुम का मुझे बहुत अजीब लगा कि चुम वहाँ पे बात ही नहीं कर रही थी। और ऑफ कोर्स चुम का भी ये था, कहीं न कहीं चुम को भी एक आप कहते हैं ना कि अ, अपना दावा पक्का करना था कि विविन ने मेरे साथ छीना-झपटी की और विविन का हाथ पहले छूटा था, मेरा बाद में छूटा था। इस बात को कहीं न कहीं बिल्कुल स्ट्रॉन्गली रखने के लिए चुम ने बात करने से बिल्कुल ही मना कर दी विविन से। और विवन और भी ज़्यादा गिल्ट में चले गए थे। तब विवन ने कहीं न कहीं वहाँ पे वो कह भी दिया था कि मैं चुम को देना चाहूँगा। और चुम ने भी आई मीन चुम, मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि चुम फेवरेट कंटेस्टेंट में से एक है। लेकिन बस बात एक ही है कि जहाँ पे करण आ जाता है वहाँ पे इन्फ्लुएंस चुम करण से बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे भी मुझे ये देखने को मिला कि कहीं न कहीं चुम बात नहीं कर रही थी और ये विवन पे मैं कह सकता हूँ उल्टा पड़ गया। और जब ये चीज़ सब हुई तो लास्ट में चुम ने भी वो टास्क में जो है प्राइज़ लेने से मना कर दिया, यानी कि फिनाले वीक में जाने से मना कर दिया और टाइम गॉड बनने से मना कर दिया। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स ईशा हो चाहे रजत हो चाहे फिर अविनाश हो, उनको तो बुरा लगेगा ही लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात और है कि उसके बाद जो भी इमोशनल कन्वर्सेशन हुई विविन और चुम के बीच, वो देख के कहीं न कहीं हो सकता है कि थोड़ा माइंड चेंज हो लोगों का। लेकिन विवन ने गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपने हाथों से लूज़ कर दी। और यहाँ से हमें पता चलता है कि विवन अ, हो सकता है उनकी वॉइस बड़ी हैवी हो, लेकिन अगर हम मन की बात करें और दिमाग की बात करें तो विवन कहीं न कहीं थोड़े से कमज़ोर है। और ये कमज़ोरी ही एक कारण है कि विवन स्टार्टिंग से अभी तक
उतने स्ट्रांगली सामने नहीं आ पाए, क्योंकि वीवन को खुद पे विश्वास नहीं था, खुद की करनी पे विश्वास नहीं था कि जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं। तो जब ये होता है तो आप दो सिचुएशन में फंसते हैं, एक माइंड में कि मैंने सही किया कि गलत किया, और दूसरा जब भी आप कुछ मुंह से बोलते हैं तो आप जानते हुए भी कि आपने कुछ ज़्यादा बुरा नहीं किया है, लेकिन आप उस डाउट में रहने के कारण दूसरे बंदे को फ़ायदा दे जाते हैं, जो कि आज विविन ने किया। कल तक विविन ने जिस तरीके से वो गेम खेली सॉलिड लग रही थी, लेकिन आज डिसीजन होने के बाद जो विविन ने किया उसको देखने के बाद विविन साफ साफ दिख रहा है कि मेंटली भी और कहीं ना कहीं दिल से भी काफ़ी कमज़ोर है। आपको क्या है करना, कमेंट बॉक्स में लिखें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।